नमस्कार तो सब न कर पाएंगे, हैं? कर सकती है? ये इसकी तो हालात ये हो गई थी, आप भी कर सकती हो। चलो अच्छी बात है, चलो एक बार सारे कर लो। वैसे स्वामी जी ने देख के लग रहा है कि कभी इन्हें आर्थराइटिस की कोई दिक्कत ही नहीं थी, इतनी फिट लग रही हैं। आर्थराइटिस नहीं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। इसको डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब तो यार इफेक्ट कभी पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या बोला पद्मजा? रिएक्टिव आर्थराइटिस बोल दिया। फिर उसके बाद में इसका एंटी कैंसरस दवाइयां इसको दी गई। किसमें सर्विस करते हैं पति? पीएनबी में है, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी में ही है, हमारा भी बैंक वही है, लीड बैंक। पीएनबी दिल्ली में ही है, हेड ऑफिस। अच्छा, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। फिर ये लड़की है वैसे आंध्रा की, पैदा हुई उड़ीसा में और घूमी है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन उसके आर्थराइटिस की ने इसको इससे बुरा हाल कर दिया था। इसको एंटी कैंसरस दवाइयां दे दे करके इसका यूट्रस ओवरी सब खराब कर दिया, यूट्रस निकलवा दिया। बाद में इसके पेन के जो है उसमें गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो गए और हालात ये हो गई कि ये चारपाई पर आ गई थी। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे बीच में ये। चलो बैठो। और उसके बाद इसको माइक देना भाई। देखो जो है अंगुलियां अंगूठों को आगे पीछे दबाओ। फिर क्या किया था पद्मजा? जो है दोबारा अटैक हुआ आर्थराइटिस का। इसने यूट्रस निकलवा दिया, इसका गॉल ब्लैडर निकलवा दिया। और मेरा जैसे कि ये मेडिसिन से मैं बिस्तर पे आ गई, चारपाई पर आ गई। हाँ, चारपाई पे आ गई थी। फिर सभी दवाई को फेंक के फिर अपना योगासन, हाँ, योगाभ्यास करने लगी, प्राणायाम करने लगी। और जो दवाइयाँ हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम सबके लिए जरूरी है, आर्थराइटिस वालों के लिए। हाँ, जो दवाइयाँ हैं वो सब लेती रही और उससे धीरे धीरे मैं अच्छी हो गई। स्वामी जी अगर ये बुरा ना माने तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या वाकई में ये 50 साल की हैं? उम्र में कोई घपला तो नहीं किया इन्होंने? ना इनके चेहरे से लगता है, ना इनके योग के तरीके से लगता है। आपकी उम्र पर शंका हो रही है कि क्या सच में 50 साल के इसका बेटा नहीं आया क्या अभी? इसका बेटा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। सच में 50 साल है। और मैं रोज देखती हूँ, इंडिया टीवी भी देख के बहुत एकदम एक्टिव हो जाती हूँ। ये आपको आमतौर से कम करके बताई जाती है, सबको इंस्पायर होती है, सबको देख के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये चारपाई पर आ गई थी और बीच में इसके हार्ट बीट भी मिस होने लग गई थी। तो फिर वो जो अर्जुन की छाल, बोलो। हाँ, अर्जुन की छाल उसका क्वाथ लेने लगी और डिजेनरेशन भी हो गया था। तो फिर मैं प्राणायाम करने लगी और स्वामी जी जैसे जैसे बताते थे और वो सब लेती रही। और उसे मुझे भी खुद को पता नहीं चला कि कब मेरा अच्छा हो गया। सब हरी सब्जियां खाना, फल खाना, ज़्यादा नेचुरल डाइट खाना, वो सब करती रही। कब मैं अच्छी हो गई पता नहीं चला। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जोरदार तालियां बजा दो भाई इनके लिए। पद्मजा ने आर्थराइटिस को एक बार 2009 में पराजित किया, बाद में इसका यूट्रस निकाल दिया, इसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया, इसको एंटी कैंसरस दवा दे करके ये एकदम चारपाई पर आ गई थी। दोबारा अपने आप को फिर 2016 में उभारा और अब कोरोना। हाँ, कोरोना तो बताओ। कोरोना होने से मेरा जो है ऑक्सीजन लेवल 77-78 तक हो गया था। फिर स्वामी जी का रोज़ देखते थे हम, तो उसमें स्वामी जी बोलते थे योगिक जॉगिंग, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब बोलते थे। तो वो सब सुन के मैं भी वही करने लगी। और जैसे कि एक आध बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता था। 70 तक चला गया था ऑक्सीजन लेवल। 76-77 तक चला गया था। फिर उस तुरंत मेरे हस्बैंड मुझे याद दिलाते थे कि नहीं ऐसे करो करके, तो तुरंत वो सब करती थी। करने के आधा घंटे में मेरा 97, 98, 99, 102 तक। मेरा तो 100 तक ही होता है। ये तो गुरु से भी आगे निकल गई। 102 तक ऑक्सीजन लेवल इसका हो जाता था। बहुत वो ऐसे बहुत बार करती थी। और जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता था तो तुरंत तुलसी के पत्ते निकाल आती थी और धो के उसका काढ़ा करने के लिए समय नहीं होता था।
तुरंत उसको चबा के ले लेती थी और स्वासारी क्वाथ को बना के घर में रखती थी और उसको तुरंत पी लेती थी। स्वासारी क्वाथ पीती थी। हाँ। बहुत शानदार स्वामी जी। हाँ, कोरोनिल खाती थी, अणु तेल यूज करती थी, बच्चे को सबको हो गया। हाँ, और तुरंत आपके पास है और ऐसे हजारों लोग हर तरफ हैं जो घरों से आपको सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है। और कोरोना के बाद फिर इसको जोड़ों में दर्द हो गया था, उसको भी ठीक कर लिया। चलो बैठो। अच्छा स्वामी जी, तो ये तो सूक्ष्म व्यायाम सबको करने हैं जी जी।